नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुछ सकुशल होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एमजीएनएफ एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ गया है। एग्ज़ाम 18 अप्रैल को है एडमिट कार्ड के मुताबिक। तो अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि 7 दिन के प्लान में इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा। पहला तो इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, 21 सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजी शेयर की है कि आप कैसे इन लास्ट 7 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लास्ट में आपका हमारा हमारा डेली स्टडी प्लान है कि हम कैसे कर रहे हैं। साथियों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, बट आप जितना एनर्जी आप तैयारी पे लगाओगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सो प्लीज़ नोट दैट वी आर नॉट फ्रॉम एमजीएनएफ और आईआईएमबी और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, वी आर द पीपल, वेरी आर्म पीपल, वी वांट टू सपोर्ट यू ऑल। So we have done the detailed analysis of last year question paper, right? So उस क्वेश्चन पेपर में किस सब्जेक्ट या किस एरिया से कितने सवाल आए, ये हमने यहाँ पर निकाला है खोज के। सो जनरल अवेयरनेस यानी जीएस जिसको आप बोलते हैं 10 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग जो डाटा इंटरप्रिटेशन का ही नेक्स्ट पार्ट है उससे 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी इसमें मैथ के कॉन्सेप्ट आते हैं 30 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पैराग्राफ वाला उसके 10 क्वेश्चन, इंग्लिश वॉक्यूबुलरी जिसमें सिर्फ वर्ड्स हैं, और इंग्लिश ग्रामर जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है वो 12। तो टोटल ये जो 100 क्वेश्चन है वो इन मोटे मोटे 7 टॉपिक्स में बटा हुआ है। ठीक है, हम आगे चल के इन टॉपिक को और सेग्रीगेट करेंगे और भीतर जाएंगे, डिटेल्ड डाउन जाएंगे। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस एरिया में आपको फोकस करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आए थे। हमने, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर इधर लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन किस एरिया से आया वो हमने इसमें लिखा हुआ है और उसके कितने मार्क्स थे, एक एक क्वेश्चन हर एरिया से। तो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया, कोस्ट ऑफ इंडिया, जनरल साइंस से आया, फिर गवर्नेंस से आया, स्टेट कैपिटल पूछ लिया, हिस्ट्री से आया स्पेशली नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड, फिर बेसिक इकोनॉमिक टर्म आया था फ्री इकोनॉमी, उसी तरह का कुछ दूसरा आ सकता है गिग इकोनॉमी और समथिंग। वाइल्ड लाइफ से आया था रेनोसोर्स का, पॉलिटी से आया था कि फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी वर्ल्ड की, करंट अफेयर से आया था कि एक नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे तो उसके अराउंड वो सवाल था। फिर एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स से था जिसको ऑरेंज रिवोल्यूशन बोलते हैं, उस तरीके वर्ल्ड में जो मेजर इवेंट हुए, मेजर इंसिडेंट हुए, वर्ल्ड वॉर हो गया आपका, नोबेल प्राइजेस हो गए, कुछ और दूसरे जो मेजर इवेंट है उनसे आ सकता है। और इंडियन पॉलिटी जिसमें हिस्ट्री से दिया हुआ है इंडियन पीएम का सीरीज कि मोरारजी देसाई के बाद कौन प्रधानमंत्री बना। तो आप अगर देखोगे तो 10 क्वेश्चन में से एमजीएनएफ ने जनरल अवेयरनेस के हर पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो इन मेजर पार्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ लीजिए, जनरल साइंस का बेसिक्स पढ़ लीजिए, गवर्नेंस का बेसिक्स। बुक अगर रेफरेंस करेंगे तो लूसेंट एक ठीक ठाक किताब है, उसके अराउंड बेसिक जनरल अवेयरनेस आपको कहीं से भी मिल जाए, ठीक है, बेस्ट रहेगी। लेट्स कम टू द डेटा इंटरप्रिटेशन एलआर। डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन होते हैं एंड प्लीज अंडरस्टैंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 3 कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। अगर आप ये 3 कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग उसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन थे पोजीशनिंग के, बेसिक 5 लोगों की पोजीशन दे दिया था, उससे फिर 5 सवाल थे एक सिनेरियो से। एक लेटर सीरीज का रीजनिंग है, बहुत आसान सा था। सीक्वेंस सीनियर जूनियर पूछ रहे थे। एक ट्राइंगल सर्कल का लॉजिकल रीजनिंग था और एक एल्जेब्रिक इक्वेशन था, ठीक है, जो बॉक्स में थे। तो इसके बाद अगर जब आप आते हैं तो बड़ा एरिया जो होता है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी। लेकिन क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से भी ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनसे सवाल आए। फ्रैक्शन कैलकुलेशन के 2 सवाल हैं, सिंपल इंटरेस्ट का 1 सवाल आया है, सिंपल इंटरेस्ट अगेन परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है। एलसीएम से 1 सवाल आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से जिसमें परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट है 3 सवाल आए हैं। एज फाइंडिंग से 1 आया है। एज फाइंडिंग के बाद अगर आप जाओगे तो परसेंटेज से 4 सवाल आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना आ गया ना तो आप डीआई सॉल्व कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज के खुद के सवाल सॉल्व कर लोगे। प्रोबेबिलिटी से 2 अलग अलग सवाल आए हैं, एक पूरा सिनेरियो आया है।
स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के 3 सवाल हैं, और एल्जेब्रिक में एरिया ऑफ सर्कल क्यूब स्क्वायर रेक्टेंगल, इन चारों के एरिया से रिलेटेड 5 सवाल आए हैं। फिर एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, लाइक ए प्लस बी और ए माइनस बी से रिलेटेड, और लाइक इफ आई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1 देन आई स्क्वायर आई का पावर 6 कितना होगा। तो ये कुल मिला के 4 सवाल इस तरीके से आए हैं। टोटल इतने क्वेश्चन और इतने मार्क्स हो गए। अब आपको फोकस क्या करना है, फोकस करना है कि जिस एरिया से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं उन कॉन्सेप्ट को आप डेली डेली समझे। नहीं तो 10 कॉन्सेप्ट हैं, 7 दिन बचे हुए हैं, एक दिन में 2-2 कॉन्सेप्ट भी करोगे ना अच्छे से, तो आप आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लोगे। लेट्स कम टू द 7 डेज स्ट्रेटजी। पहले आप सिलेबस को समझ लो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको नोट कर लो। सेकंड, स्वाट एनालिसिस करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किस में मजबूत हो। जैसे आपको कैलकुलेशन आती है तो आप अंग्रेजी पे फोकस करो, ठीक है। आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, कैलकुलेशन नहीं आती, वो वीक है, तो उस पर फोकस करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंग्लिश वाला भी मैंने आपको बता दिया, 2 ही चीजें, वोकैब्युलरी और इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे, कंसिस्टेंसी, लगातार आपको उस पर बने रहना होगा। मैंने मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन निकाले हैं, अगेन दिस इज माय अजम्पशन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लास्ट ईयर के पेपर्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह हम प्लानिंग कर सकते हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर, बट सैंपल पेपर और लास्ट ईयर का पेपर जो एमजीआर ने शेयर किया है, लास्ट ईयर का पेपर मैंने दिया भी था, उससे ये स्ट्रेटेजी निकली है। तो DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग को फोकस करिए, उसके सवाल आपके आते हैं 90 मार्क्स के। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ लोगे तो 12 सवाल सॉल्व कर लोगे, 10 से 12। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पैराग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और मैथ के कॉन्सेप्ट 5-6 कॉन्सेप्ट मेजर, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी, एल्जेब्रा, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये पढ़ लोगे तो आपके आधे से ज्यादा सवाल तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। और इंग्लिश वोकैब्युलरी, अगेन ये अनसर्टेन है, जैसे कि जीएस अनसर्टेन है, लेकिन आप रूट वर्ड्स पढ़ सकते हो, डेली 15-15, 20-20 रूट वर्ड्स आप पढ़ो। फाइनली हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, हम 5 सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन डेली सॉल्व करते हैं, 5 सेट ऑफ पैराग्राफ सॉल्व करते हैं डेली। इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, फ्रॉम नाउन टू वर्ब टू द प्रपोजिशंस, क्योंकि वो बीच में फिल करने के लिए आता है। इंग्लिश की वोकैब्युलरी वी आर लाइक लर्निंग डेली 20-25 वर्ड्स, एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, वो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। फाइनली आप और दूसरे वीडियोस देख सकते हो जिसमें हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। ऑल्सो आई एम मेकिंग द छोटा छोटा 10-10 मिनट्स का वीडियो जिसमें 5-5, 6-6 क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, 2-2 कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ यू आर लाइक आस्किंग मी कि हमको बहुत डर लग रहा है, या हम कैसा होगा, 7 ही दिन बचा है। देखो, टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होने वाला है, आप उसमें एनर्जी लगाओगे, उसकी बजाय आप प्रिपरेशन में एनर्जी लगाओ। और डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ये अंडरस्टैंड कि बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, मुश्किल है नो डाउट, लेकिन अगर आप इस मुश्किल को तैयारी में बदलोगे ना अच्छे से, तो आप एक अच्छी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। यू कैन नोट ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है, और इसके हिसाब से आप तैयारी करने की कोशिश करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, you can success in your examination. Thank you so much and all the best, wishing you good luck everyone.